चैप्टर 1। बदले की आग में पुनर्जन्म। शाम का वक्त था और अंधेरा धीरे धीरे हर जगह फैलने लगा था। एक विशाल और भव्य महल की दीवारें भी इस सन्नाटे को महसूस कर रही थीं। महल के अंदर एक खामोशी सी थी जो हृदय को दहला देने वाली थी। इस खामोशी के बीच एक लड़की बेजान हालत में एक संगमरमर की फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, उसके चेहरे पर एक गहरी चुप थी, जैसे किसी को यह एहसास ही नहीं था कि उसे मार दिया गया है। उसका नाम था वान्या। ये वही वान्या थी जिसे कभी दुनिया ने अपनी आंखों का तारा माना था, लेकिन अब वह मर चुकी थी। उसकी मौत किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उसे सबसे बड़े धोखेबाजों ने धोखा दिया था, उनके ही परिवार ने। उसका मंगेतर आकाश, जिसे वह अपनी जिंदगी का प्यार समझती थी, उसकी सौतेली माँ शालिनी और उसकी सौतेली बहन रिया, इन सब ने एक जाल रचा था। वान्या का विश्वास इनके बीच ऐसा था जैसे कोई अपूरणीय बंधन हो, लेकिन किसी ने भी इस बंधन की कद्र नहीं की। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वान्या को खत्म करना। आकाश और रिया के बीच अवैध संबंध थे जो वान्या की नज़र से बिल्कुल छुपे थे। शालिनी वान्या को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती थी, और एक दिन जब वान्या ने अपनी सौतेली माँ की सच्चाई का खुलासा किया तो उसे मारने का फैसला लिया गया। उन सब ने वान्या को एक बेबस लड़की समझा था जो उनकी साजिशों के बारे में कुछ नहीं जान पाती, लेकिन वे ये भूल गए थे कि एक लड़की की चुप कभी भी उसका डर नहीं होता, बल्कि वह एक दिन उसकी ताकत बन सकती है। जब वान्या की हत्या हुई तो उसके शरीर का खून पूरे महल में बिखर गया, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे कहीं दूर जाने नहीं दिया। वह सिर्फ इस दुनिया से नहीं गई थी, बल्कि कुछ ज्यादा महसूस हो रहा था। कुछ ऐसा जो उसे महसूस हो रहा था, वह था एक नया जीवन। उसे एहसास हुआ कि यह उसका अंत नहीं था, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत थी। पुनर्जन्म का रहस्य। वान्या की आत्मा ने कुछ दिनों तक चुपचाप आसमान में विचरण किया, सब कुछ देख रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर एक दिन एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे किसी दूसरी दुनिया से उसकी पुकार आ रही हो। वह शांत और शीतल वातावरण में महसूस कर सकती थी कि वह कहीं न कहीं एक नया जन्म लेने जा रही थी। वह इस नए शरीर में प्रवेश करने के लिए तैयार थी, जहां उसे बदला लेने का एक और मौका मिल रहा था। और फिर जैसे ही उसकी आत्मा ने नया रूप लिया, उसने महसूस किया कि वह अब एक नए शरीर में है। ये शरीर पहले से थोड़ा अलग था, अब वह 2 साल छोटी थी। एक ऐसा शरीर जिसमें उसके पिछले जीवन की सारी यादें सजीव थीं। उसकी आंखों में वही पुरानी आत्मविश्वास, वही गुस्सा था जो उसके साथ धोखा करने वाले लोगों के लिए खतरे का प्रतीक बन चुका था। वह अब उसी घर में वापस लौट चुकी थी जहां उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ था। उसकी सौतेली माँ, सौतेली बहन और पिता वही थे, लेकिन वान्या अब उन्हें पहचानने में सक्षम थी, और इस बार उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग था, बदला लेना। नए जीवन की शुरुआत। वह एक ही घर में वापस लौट आई थी, लेकिन इस बार वह मासूम लड़की नहीं थी। पहले वह सबके लिए एक प्यारी बेटी, एक आदर्श बहन और एक प्यार करने वाली मंगेतर थी। अब वह एक औरत बन चुकी थी जिसका उद्देश्य केवल और केवल बदला था। उसने अपने पुराने जीवन की सारी यादें संजो रखी थी, और उसे ये पता था कि इस बार उसे कोई मौका नहीं गंवाना है। वह अपनी सौतेली माँ शालिनी को देख सकती थी, जो अब भी अपनी चालाकियों में व्यस्त थी, और उसकी सौतेली बहन रिया अपने ही स्वार्थ में खोई हुई थी। उनका मंगेतर आकाश, जो उसे कभी अपना प्यार कहता था, अब भी रिया के साथ अवैध संबंधों में लिप्त था। और उसका पिता राजवीर, जो कभी उसकी परवाह नहीं करता था, वह भी उसकी स्थिति को लेकर बिल्कुल उदासीन था। वह जानती थी कि इन लोगों ने उसे मारकर खुद को सुरक्षित महसूस किया था, लेकिन इस बार वह उन्हें अपनी पूरी ताकत से हराएगी। लेकिन यह आसान नहीं था। वान्या ने तय किया था कि उसे धीरे धीरे अपनी योजना पर काम करना होगा। उसे अपनी ताकत को छुपाना होगा और इस बार हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। सच्चाई की छुपी हुई परतें। इस बार उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी पहचान थी। किसी को भी ये एहसास नहीं था कि वान्या अब वही नहीं रही। वह अब सिर्फ एक मासूम लड़की नहीं थी, बल्कि एक माफिया क्वीन, दुनिया की सबसे बड़ी व्यवसायी, हैकर और जादुई शक्ति की मालिक थी।
लेकिन उसे ये सब छुपाना था। उसे अपना साम्राज्य बनाए बिना कोई नहीं समझ पाएगा कि वह असल में कौन है। वह जानती थी कि उसे धीरे धीरे अपने दुश्मनों के खिलाफ हर कदम उठाना होगा। वह एक फिल्म स्टार के रूप में पहचानी जाती थी, लेकिन असल में वह एक सशक्त और खतरनाक महिला थी। उसका उद्देश्य था अपने दुश्मनों से बदला लेना, लेकिन इस बार वह किसी भी कदम में जल्दबाजी नहीं करेगी। यह नई शुरुआत थी, एक नई पहचान की शुरुआत थी, और बदला उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वह अब केवल उन लोगों को नहीं हराएगी जिन्होंने उसे धोखा दिया था, बल्कि वह एक ऐसी महिला बनेगी जिसे हर कोई डर से देखेगा, और उसकी पहचान सभी के लिए रहस्य बन जाएगी। चैप्टर 2, योजनाओं का जाल। वह पुरानी हवेली अब उसके लिए कुछ भी नहीं थी। एक समय था जब इस घर के हर कमरे में उसके खुशियों के पल बसे हुए थे, लेकिन अब इन दीवारों में गहरी सर्दी और दर्द छुपा था। वान्या, जो अब केवल अपनी सजा हुई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक बदली हुई और सशक्त महिला बन चुकी थी, उसने नए रूप में कदम रखा। इस बार वह अपनी सौतेली माँ, सौतेली बहन और पिता से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन उसे समझ था कि ये हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। वह अब एक छोटी सी बच्ची नहीं थी, बल्कि एक वयस्क, परिपक्व और सबसे जरूरी बात, बदमाशी से भरी हुई महिला थी। उसे अपने दुश्मनों को धोखा देने और उनके विश्वास को तोड़ने के लिए समय और योजनाओं की जरूरत थी। उसके पास अपने बदले को अंजाम देने के लिए समय था, लेकिन अब वह अपने कदम धीरे धीरे और स्मार्ट तरीके से उठाएगी। वह जानती थी कि सबसे पहली चाल उसे अपने सौतेली माँ शालिनी और सौतेली बहन रिया को इस भ्रम में डालकर उनके स्वार्थी खेल में फंसानी होगी। लेकिन उसे ये भी समझना था कि यदि वह जल्दबाजी में कदम उठाएगी तो शायद उसे नुकसान हो सकता है। हर कदम को धैर्य और सूझबूझ से उठाना था। शालिनी की चालाकियां। शालिनी, जो हमेशा वान्या के पिता राजवीर के प्यार का दावा करती थी, हमेशा अपने स्वार्थ के लिए वान्या के खिलाफ साजिशें रचती रहती थी। वह जानती थी कि उसका जीवन केवल अपनी चालाकियों पर निर्भर है। वान्या ने अब तक जितना भी उसकी गतिविधियों पर ध्यान दिया था, वह उसकी चालों को समझ चुकी थी। शालिनी ने हमेशा ही वान्या के खिलाफ अपने षड्यंत्र रचे थे, ताकि वह खुद को राजा की पत्नी के रूप में स्थापित कर सके और वान्या की जगह अपनी बेटी रिया को इस परिवार का अहम हिस्सा बना सके। लेकिन इस बार वान्या का इरादा कुछ और था। उसने तय किया था कि वह शालिनी को धीरे धीरे एक ऐसी जाल में फंसा देगी कि उसे अपनी असलियत का एहसास भी नहीं होगा। वह जानती थी कि शालिनी और रिया के बीच की साजिशें कभी खत्म नहीं होंगी, और यही मौका था उसे अपनी रणनीति शुरू करने का। रिया की सच्चाई। रिया, जो वान्या की सौतेली बहन थी, उसके साथ हमेशा एक छुपा युद्ध चल रहा था। रिया ने कभी भी वान्या को अपना सच्चा परिवार नहीं माना था। वह अपने माँ बाप से ज्यादा वान्या को घेरने और उसकी जगह लेने की इच्छाशक्ति रखती थी। रिया और आकाश के अवैध रिश्ते के बारे में वान्या को पहले ही सब कुछ पता था, लेकिन अब उसे समय का सही इस्तेमाल करना था। रिया का एकमात्र उद्देश्य था कि वह वान्या की जगह परिवार में आ जाए और खुद को वान्या की तरह नायक के रूप में प्रस्तुत करे। इस बार वान्या ने रिया के इरादों को पूरी तरह से नष्ट करने का ठान लिया था। रिया के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि वान्या ने अपने नए रूप में बहुत कुछ बदल लिया था। वह अब उन कमजोरियों से बाहर आ चुकी थी जिनका फायदा रिया पहले उठाती थी। आकाश की धोखेबाजी। आकाश, वह नाम जिसे वान्या ने अपनी पूरी जिंदगी अपना प्यार माना था, अब वही उसका सबसे बड़ा धोखेबाज था। उसकी बेरहमी ने वान्या के दिल को चीरकर रख दिया था, लेकिन अब वान्या उस स्थिति में थी जहां वह बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। आकाश और रिया के बीच का अवैध रिश्ता वान्या के लिए एक गहरी चोट थी, लेकिन उसने कभी भी इन रिश्तों के बारे में किसी से खुलकर बात नहीं की। उसका आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता उसकी ताकत थी, जो उसने पहले कभी किसी को नहीं दिखाई थी। वान्या ने आकाश को हमेशा एक आदर्श पुरुष समझा था, लेकिन अब उसने उसे एक धोखेबाज और स्वार्थी इंसान के रूप में देखना शुरू कर दिया था। वह जानती थी कि आकाश को अपने जाल में फंसाने के लिए वह अपने कदम बहुत धीमे और निश्चित तरीके से उठाएगी। उसका हर कदम एक सटीक योजना का हिस्सा था। वह किसी भी कीमत पर आकाश को अपने जाल में फंसाकर उसे उसी की चालाकियों का एहसास कराएगी। नए जीवन की शुरुआत और योजनाओं की रचना। अब वान्या ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए पहला कदम उठाया।
उसने अपने पुराने रूप में कुछ बदलाव किए थे और दुनिया के सामने एक फिल्म स्टार के रूप में अपनी पहचान स्थापित की थी। सभी उसे केवल एक हीरोइन के रूप में ही जानते थे, लेकिन असल में वह एक गहरी और शक्तिशाली महिला बन चुकी थी, जो अपनी जादुई शक्तियों और व्यापारिक साम्राज्य के जरिए पूरी दुनिया को चौंका देने वाली थी। अभी तक कोई भी नहीं जानता था कि वह असल में माफिया क्वीन, दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन, हैकर और जादू की शक्ति की मालिक थी। वान्या ने धीरे धीरे अपने कदम उठाने की शुरुआत की थी। वह किसी को भी ये नहीं दिखा सकती थी कि वह कितनी ताकतवर है, इसलिए उसकी पहचान सिर्फ फिल्मी दुनिया तक सीमित रखी गई थी। आखिरी बात, जैसे ही वान्या ने अपने कदम उठाने शुरू किए, उसने ये तय किया कि वह हर दुश्मन को मानसिक रूप से कमजोर करने के बाद उनका खात्मा करेगी। उसकी योजना थी कि वह शालिनी, रिया और आकाश को अपने जाल में इस तरह फंसा देगी कि वे अपने ही विश्वास से टूट जाएंगे। वह अपने विरोधियों को सबक सिखाएगी, लेकिन उसके लिए यह जरूरी था कि वह सब कुछ धीरे धीरे और सही तरीके से करे। चैप्टर 3, छुपे हुए इरादे। वह हवेली, जो कभी उसके जीवन का सबसे प्रिय हिस्सा हुआ करती थी, अब उसे एक महज खाली जगह जैसी लगने लगी थी। वान्या के दिल में गहरा गुस्सा और बदला था, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपनी योजना को बहुत ही चतुराई से और धैर्य के साथ लागू करना होगा। उसका दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वह लोग थे जिनका वह कभी विश्वास करती थी, उसकी सौतेली माँ, सौतेली बहन और उसका खुद का मंगेतर। ये लोग, जिनके साथ उसने अपना जीवन बिताने की उम्मीद की थी, अब उसके लिए सिर्फ एक धोखा थे। शालिनी की आंखों में चालाकी। शालिनी, वान्या की सौतेली माँ, हमेशा से ही उसके खिलाफ काम कर रही थी। वह राजवीर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहती थी, ताकि उसे और उसकी बेटी रिया को हवेली में सब कुछ मिल जाए। शालिनी जानती थी कि वान्या का दिल अब बहुत बुरा हो चुका था, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि वान्या उसे न सिर्फ पहचान चुकी थी, बल्कि अब उसके जाल में फंसाने का समय आ चुका था। वान्या को अपनी सौतेली माँ की चालाकियाँ बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी। शालिनी का दिल हमेशा राजवीर और पैसों के लिए बेताब रहता था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी रिया को वह सब कुछ मिले जो वान्या को मिला था, लेकिन वान्या ने तय किया था कि वह इसे बदलने वाली है। वान्या ने शालिनी के लिए एक छिपी हुई योजना बनाई थी। वह जानती थी कि शालिनी को कभी भी उसके इरादों के बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। इसलिए उसने शालिनी को और रिया को धीरे धीरे अपनी ओर खींचने के लिए उनकी कमजोरी को पहचानने का निर्णय लिया। उसके बाद वह उन्हें अपने जाल में फंसाएगी। शालिनी को इस दौरान यह महसूस होने लगा कि वान्या कुछ बदल गई है, लेकिन वह इसे मामूली समझकर नजरअंदाज करती रही। रिया और आकाश का गहरा रिश्ता। रिया, जो वान्या की सौतेली बहन थी, हमेशा से वान्या से जलती थी। रिया ने हमेशा वान्या को अपनी प्रतिद्वंदी के रूप में देखा था। रिया का सपना था कि वह कभी भी वान्या की जगह ले, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। और ऐसा करने के लिए उसने वान्या के मंगेतर आकाश के साथ एक अवैध रिश्ता शुरू कर दिया था। आकाश और रिया के बीच का रिश्ता वान्या के लिए एक गहरी चोट था। वान्या ने जब इस रिश्ते के बारे में सुना, तो उसका दिल टूट गया था। एक समय था जब वह आकाश को अपनी जिंदगी का प्यार समझती थी, लेकिन अब वही आकाश उसे धोखा दे रहा था। उसे अपनी ही बहन के साथ उसके मंगेतर का अफेयर पता चलना बेहद दर्दनाक था। लेकिन वान्या ने कभी भी अपनी भावनाओं को बाहर नहीं आने दिया। उसने सोचा, ये दर्द मुझे खुद को और मजबूत बनाने के लिए है। वह जानती थी कि अगर वह जल्दबाजी में कदम उठाएगी, तो आकाश और रिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी योजनाओं को अंजाम देना शुरू किया। वान्या ने अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए कुछ कदम उठाए। सबसे पहले उसने शालिनी और रिया को यह एहसास दिलाया कि वह अब पहले जैसी निर्दोष नहीं रही। वह अब एक अलग रूप में सामने आने वाली थी। उसकी मासूमियत और भोलेपन का नकाब अब धीरे धीरे उतरने वाला था। नायक की रहस्यमयी उपस्थिति। विराज अब वान्या के जीवन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन वह पूरी कहानी में एक रहस्यमय भूमिका निभाने वाला था। विराज आकाश का भाई था और एक माफिया किंग के रूप में अपनी पहचान बना चुका था। वह हमेशा से अपनी जिंदगी में एक गहरी गुमनामी चाहता था, लेकिन अब उसे वान्या के बारे में कुछ खुफिया जानकारी मिली थी। विराज को वान्या के बारे में कई बातें जानने का मन हुआ था, लेकिन वह भी ये समझता था कि वान्या एक फिल्मी हीरोइन के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है,
लेकिन उसके अंदर कुछ और है। वह जानता था कि वान्या का दिल छुपे हुए इरादों और योजनाओं से भरा हुआ था। वान्या और विराज की पहली मुलाकात एक हादसे से हुई थी। दोनों के बीच एक गहरी और आकर्षक कनेक्शन बना था, जो धीरे धीरे बढ़ने वाला था। वान्या ने उसे अपनी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और विराज ने भी कोई सवाल नहीं किया था। लेकिन दोनों के बीच की आकर्षकता अब स्पष्ट हो रही थी। विराज वान्या की ताकत को महसूस कर रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वान्या की असल ताकत क्या है। उसकी जादुई शक्तियाँ, उसकी माफिया साम्राज्य की नींव और उसके छुपे हुए इरादे, वह किसी से छुपा नहीं थे। लेकिन वान्या ने किसी को भी ये नहीं बताया था, यहाँ तक कि उसे भी नहीं। वापसी का समय। वान्या जानती थी कि उसे धीरे धीरे कदम उठाने होंगे। पहले उसे अपने दुश्मनों को मानसिक रूप से कमजोर करना था, ताकि वे उसकी ताकत को समझ सके। उसके बाद वह अपना असली चेहरा दिखाएगी, लेकिन अब तक उसे अपने परिवार के सामने एक फिल्मी हीरोइन के रूप में ही रहना था। वह जानती थी कि शालिनी, रिया और आकाश को उनके विश्वास में झूठ बोलकर धोखा देना होगा। उसे समय के साथ अपनी असली शक्ति को प्रकट करना था, लेकिन इसके लिए वह बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेगी। वान्या ने ये तय किया कि वह अपने हर कदम को चतुराई से उठाएगी और अपने दुश्मनों को उनकी खुद की चालों में फंसाएगी। लेकिन इस सब के बीच उसे अपने और विराज के रिश्ते के बारे में भी सोचने की जरूरत थी। वह जानती थी कि उसका और विराज का प्यार धीरे धीरे बढ़ने वाला था, लेकिन इसके लिए भी वह किसी भी जल्दबाजी से बचने वाली थी। चैप्टर 4 योजनाओं का खुलासा। वान्या की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसका हर कदम, हर विचार अब बदले की योजना से जुड़ा था। उसके अंदर का गुस्सा और दर्द धीरे धीरे उसकी ताकत में बदल रहा था। वह अब पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं थी। उसके शरीर में बदला लेने की आग थी और उसके दिल में अपने दुश्मनों को सजा देने की तड़प। उसकी सौतेली माँ, सौतेली बहन और मंगेतर उसके लिए अब सिर्फ एक छाया बन चुके थे, जिन्हें वह धीरे धीरे अपने जाल में फंसाने वाली थी। शालिनी का धोखा। वान्या को पता था कि शालिनी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच था। शालिनी हमेशा से ही राजवीर से अपनी स्थिति को और मजबूत करने की चाहत रखती थी। वह जानती थी कि राजवीर से ही हवेली का असली मालिक बनने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। शालिनी अपनी बेटी रिया के साथ मिलकर इस हवेली में पूरा नियंत्रण चाहती थी। और यही शालिनी की सबसे बड़ी गलती थी। वह अपनी इच्छा में इतनी खो गई थी कि वह ये भूल गई कि वान्या अब उस भोली लड़की की तरह नहीं है जिसे वह अपने रास्ते से हटा सकती थी। वान्या ने धीरे धीरे शालिनी को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ चालें शुरू की। पहले उसने शालिनी के सामने अपनी कमजोरियों को छिपाकर एक नया रूप पेश किया, एक मासूम लड़की जो अपनी माँ की तरह खामोशी से सब कुछ सहन करती थी। लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। शालिनी का लालच वान्या के लिए एक हथियार था। वान्या ने शालिनी के पसंदीदा बिजनेस साझेदारों से संपर्क किया और उन्हें कुछ ऐसे सौदों के बारे में जानकारी दी जो शालिनी के लिए फायदेमंद हो सकते थे, लेकिन इसने शालिनी को एक जाल में फंसा दिया। धीरे धीरे शालिनी ने वान्या को और अधिक करीब महसूस करना शुरू किया। रिया और आकाश का संबंध और वान्या की योजना। रिया और आकाश का अवैध संबंध अब और भी गहरा हो चुका था। वान्या को ये सब धीरे धीरे समझ में आ रहा था, लेकिन वह कभी भी रिया और आकाश के बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं करती थी। वह जानती थी कि रिया की महत्वाकांक्षाएं असीमित थीं, और उसे ये भी एहसास था कि आकाश का प्रेम भ्रामक था। वह चाहती थी कि वान्या को कभी भी अपने अस्तित्व का एहसास न हो। लेकिन वान्या के पास एक योजना थी। सबसे पहले उसने रिया और आकाश के बीच की कमजोरी को पहचानने का फैसला किया। वह जानती थी कि रिया अपने स्वार्थी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। आकाश, जो खुद को मजबूत और संजीदा दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब अपने इर्द गिर्द के माहौल में फंसा हुआ था। वान्या ने एक दिन रिया और आकाश को एक ऐसे मौके पर अकेला पाया जब वे दोनों अपनी गलतियों पर बहस कर रहे थे। वान्या ने पहले तो रिया को डराया और फिर एक ऐसे सबूत का खेल खेला जो आकाश के गिरे हुए चरित्र को उजागर करता। वान्या ने आकाश और रिया को अपनी शक्ति का एहसास कराया, लेकिन इस बार वह सिर्फ उनका पीछा करने के बजाय उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर रही थी। उसने आकाश से कुछ ऐसे राज उगलवाए जो उसे अपने फायदों के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। विराज की भूमिका। विराज ने अब वान्या के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश शुरू कर दी थी।
वह ये जानता था कि वान्या सिर्फ फिल्मी दुनिया में एक स्टार नहीं थी, बल्कि उसमें और भी बहुत कुछ था। वान्या की छवि जो बाहर दुनिया में थी, वह उसके असली रूप से बहुत अलग थी। वह किसी भी वक्त अपनी पहचान बदल सकती थी, लेकिन ये किसी के लिए भी पहचान पाना मुश्किल था। विराज का दिल अब वान्या की ओर खींचने लगा था। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ गहरा था, जो उसे आकर्षित कर रहा था। वह हमेशा अपने आप को एक बाहरी व्यक्ति की तरह रखता था, लेकिन वान्या के बारे में उसकी जिज्ञासा अब बढ़ने लगी थी। वह जानता था कि वान्या उसकी दुनिया से बहुत अलग थी, लेकिन इस वक्त वह भी ये नहीं समझ पा रहा था कि वान्या की सच्चाई क्या है। वान्या की पहली जीत। वान्या को अपनी योजना के पहले कदम में सफलता मिली। शालिनी और रिया की असलियत को वह धीरे धीरे बेनकाब कर रही थी। शालिनी को अपनी गलतियां समझ में आ रही थी, और रिया अब आकाश से बात करते हुए भी महसूस कर रही थी कि वान्या कुछ करने वाली है। इन दोनों की चुप्पी अब वान्या के लिए एक मौका बन चुकी थी। वह जानती थी कि अगले कदम में उसे अपने दुश्मनों के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करना होगा। उसकी असली पहचान का पर्दा अब धीरे धीरे उठने वाला था। वह न सिर्फ एक फिल्मी स्टार थी, बल्कि एक माफिया क्वीन, एक उभरती हुई व्यापारिक साम्राज्य और एक जादुई शक्ति की मालिक थी। लेकिन अभी तक किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। वान्या ने ये निर्णय लिया था कि वह जब तक अपने दुश्मनों को नष्ट नहीं करेगी, तब तक वह अपनी पहचान को किसी के सामने नहीं लाएगी। चैप्टर 5 वान्या की ताकत का खुलासा। अब वान्या अपने दुश्मनों के खिलाफ अपने अगले कदम पर विचार कर रही थी। उसने शालिनी और रिया को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। वह जानती थी कि उसके पास जितनी शक्ति थी, वह एक दिन पूरी दुनिया में उसका साम्राज्य स्थापित कर सकती थी, लेकिन उसे अभी इस सब की पूरी तैयारी करनी थी। उसे धीरे धीरे अपनी ताकत दिखानी थी, ताकि कोई उसे रोक न सके। वान्या का व्यापार साम्राज्य की नींव। शालिनी और रिया को भ्रमित करने के बाद वान्या ने अपनी अन्य योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी फिल्मी करियर की सफलता अब धीरे धीरे उसे एक नई दिशा में ले जा रही थी। वह अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक बिजनेसवुमन बन रही थी। उसने अपने नाम से एक बड़ा बिजनेस इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, जिससे वह धीरे धीरे करोड़ों रुपए कमा रही थी। वान्या के मन में ये था कि जब वह अपनी माफिया दुनिया की पूरी ताकत के साथ उभर कर आएगी, तब उसके पास पर्याप्त संसाधन होंगे। वह जानती थी कि सफलता की राह में कई बाधाएं आएंगी, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थी। उसकी रणनीतियों और उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए अब उसके पास नए साथी भी थे। वान्या का एक अन्य कनेक्शन था, जो उसे अपनी ताकत बढ़ाने में मदद कर रहा था, एक अंडरवर्ल्ड माफिया। उसने माफिया किंग अर्जुन मल्होत्रा से संपर्क किया था, जो अब उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बना रहा था। अर्जुन ने वान्या की कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता को पहचाना था, और वह अब उसे अपनी पूरी ताकत देने को तैयार था। वान्या जानती थी कि ये कदम उसकी माफिया क्वीन बनने की राह में अहम था। जादुई शक्तियों का विकास। वान्या की एक और गुप्त ताकत थी, जो कोई भी नहीं जानता था। वह एक जादुई शक्ति की मालिक थी, जो उसे जन्म से ही मिली थी, लेकिन उसने इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया था। वान्या का मन था कि जब तक उसे अपने दुश्मनों से पूरी तरह बदला न ले लिया हो, तब तक ये शक्ति किसी को भी न दिखे। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी जादुई शक्तियां धीरे धीरे उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए और अधिक मदद कर रही थीं। वह अपने जादुई बल का उपयोग करने की तैयारी कर रही थी, ताकि वह शालिनी और रिया के खिलाफ अगला कदम उठा सके। वान्या की जादुई शक्तियां बहुत ही अद्भुत थी। वह किसी भी वस्तु को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ सकती थी। वह किसी को भी अपना आदेश दे सकती थी और वे उसकी बात मानते थे। उसकी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वह अपनी इच्छाओं के अनुसार माहौल को बदल सकती थी, अपने दुश्मनों के दिमाग में घुस सकती थी और उन्हें अपनी तरफ कर सकती थी। विराज और वान्या का बढ़ता संबंध। वान्या और विराज का रिश्ता अब धीरे धीरे और भी गहरा हो रहा था। वह जानती थी कि विराज उसके दुश्मन के भाई होने के बावजूद उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसकी आंखों में एक और चीज थी, प्यार। उसे अब समझ आ रहा था कि वह विराज के साथ अपने भविष्य के बारे में क्या चाहती थी, लेकिन उसकी मुख्य योजना बदला थी और वह किसी भी कीमत पर इसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। विराज ने वान्या से कई बार उसके पिछले जीवन के बारे में पूछा था, लेकिन वान्या ने हमेशा इसका जवाब चुपके से दिया था।
वह चाहती थी कि जब वह पूरी तरह से तैयार हो तो अपने सारे राज सबके सामने रखे। हालांकि अब वह जानती थी कि उसका रिश्ता विराज के साथ और भी मजबूत हो सकता था, लेकिन इसके लिए उसे पूरी तरह से तैयार होना था। उसे बदला भी लेना था और अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद ही वह अपने दिल की बात विराज से कह सकती थी। रिया का गिरता आत्मविश्वास। रिया, जो अब पूरी तरह से आकाश के साथ अपने रिश्ते में उलझी हुई थी, अब वान्या से डरने लगी थी। वह जानती थी कि वान्या उसकी कमजोरियों को पहचान चुकी थी और वह किसी भी समय उसके खिलाफ अपना जाल बिछा सकती थी। रिया के दिमाग में अब डर बैठने लगा था और वह जानती थी कि वान्या के साथ कोई भी गलत कदम उसके लिए खतरनाक हो सकता था। शालिनी की बढ़ती घबराहट। शालिनी भी अब वान्या की योजनाओं से चौंक चुकी थी। उसे ये समझ में आ रहा था कि वान्या अब पहले जैसी सरल लड़की नहीं रही। उसकी चुप्पी और संजीदगी में कुछ तो गहरा था। शालिनी ने अपने कई लोगों को वान्या पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन वान्या ने उन्हें हमेशा चकमा दिया था। अब शालिनी और रिया दोनों को महसूस होने लगा था कि वान्या का अगला कदम क्या होगा। वह अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें इस खेल से बाहर कर सकती थी और ये दोनों इस सच से अनजान थे। वान्या की तैयारी। वान्या अब पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपनी फिल्मी करियर को सही दिशा में बढ़ाया था, लेकिन उसका असली लक्ष्य कुछ और था। वह माफिया क्वीन बनना चाहती थी। वह जानती थी कि उसे शालिनी, रिया, आकाश और राजवीर से बदला लेना है। अब उसका हर कदम अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए था। वह धीरे धीरे अपनी ताकत को सबके सामने लाने वाली थी। उसकी पहचान अब एक फिल्मी स्टार से कहीं आगे जा चुकी थी। वह अब माफिया की रानी, एक व्यापार साम्राज्य, एक जादुई शक्ति की मालकिन और एक हैकर बन चुकी थी। लेकिन उसे किसी को भी इसका एहसास नहीं होने देना था। वान्या के दिल में एक ही उद्देश्य था, बदला। और जब तक वह अपने दुश्मनों को नष्ट नहीं कर देती, वह खुद को कभी नहीं मानेगी।